बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो इस हवाले से बहुत अहम है कि मैं आप लोगों के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड एक प्रोग्राम शेयर कर रहा हूं। कौन लोग कांटेक्ट करेंगे वो बता रहा हूं, कहां कहां पर अप्लाई होगा ये बता रहा हूं। तो शुरुआत करते हैं बगैर कोई टाइम ज़ाय किए। सबसे पहले इस प्रोग्राम का नाम है, अगर आपको बुक करवाना होगा तो ये एग्री फोर्स ग्लोबल इसका नाम है, एग्री फोर्स ग्लोबल। इस प्रोग्राम में अगर आप आएंगे और किन लोगों को कांटेक्ट करना है तो मैं आपके सामने वो तमाम शोबजात जो है वो रख देता हूं। सबसे पहले जो ज़राअत के शोबे हैं वो लोग रब्ता कर सकते हैं, जिसमें खेत में काम करने वाले मजदूर हो सकता है, ये अनस्किल्ड होगा। इसके अलावा ऑर्गेनिक किसान हो सकता है। इसके अलावा ग्रीन हाउस वर्कर हैं, ज़रूरी मशीन चलाने वाले लोग चाहिए। इसके अलावा आपाशी की टेक्नीशियंस चाहिए। इसके अलावा ज़रूरी माहिर जो नबातात होते हैं वो चाहिए, यानी कि डेयरी फार्म वर्कर चाहिए। इसके अलावा जो लोग हमें चाहिए वो होगा पोल्ट्री फार्म टेक्नीशियन, जानवरों की देखभाल करने वाले सुपरवाइजर्स। इसके अलावा असिस्टेंट्स चाहिए, जानवरों की ग़िज़ा के माहिर चाहिए, भेड़ बकरी गाय पालने वाले लोग चाहिए जो इनको जानते हों, पाल सकते हो, रख सकते हों। ज़रूरी के इंजीनियरिंग, ज़रूरी मशीनरी मैकेनिक हों या आपाशी इंजीनियर हों या ज़रूरी आलात डिज़ाइन करने वाले हों या मिट्टी और पानी के इंजीनियर हों, वो भी रब्ता करेंगे। इसके अलावा मैनेजमेंट शोबे में भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें फॉर्म मैनेजर है, ज़रूरी मार्केटिंग ऑफिसर है, ज़रूरी बरामदात का माहिर होना चाहिए, गोदाम और सप्लाई चेन मैनेजर यानी कि वेयर हाउस वर्कर चाहिए। इसके अलावा जो नर्सरी इंचार्ज होते हैं वो भी चाहिए, जो नर्सरी की देखभाल कर सकें। फूलों की काश्त करने वाले चाहिए, लैंडस्केप गार्डन्स चाहिए, शहरी काश्तकारी का माहिर होना चाहिए, ग्रीन हाउस मैनेजर चाहिए, जंगलात का अफसर चाहिए, जंगली हयात का टेक्नीशियन, तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात अफसर, चरागाहों का निगरान जो सिर्फ टेक केयर करे, फ़िश फार्म के टेक्नीशियन चाहिए, समुद्री हयातियात का माहिर चाहिए, आबी ज़राअत का मैनेजर चाहिए। और ये तमाम चीज़ें मैं आपसे उर्दू में शेयर कर रहा हूँ ताकि हर आदमी तक वो बात पहुँचे। अगर किसी को ये इंग्लिश में चाहिए हो तो वो इंग्लिश में ईमेल कर सकता है, एंड वी विल प्रोवाइड दैम इन इंग्लिश ऑल्सो। मिट्टी के माहिर होने चाहिए, पौधों के अमराज के माहिर होने चाहिए, कीड़े मकोड़ों के माहिर होने चाहिए, ज़रूरी लेक्चरर और उस्ताद भी चाहिए जो इसमें पीएचडी हैं या वो उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है। फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर हैं, खुराक के माहिर चाहिए, फसल की कटाई के बाद प्रोसेसिंग वर्कर चाहिए, एग्रो प्रोसेसिंग टेक्नीशियन चाहिए। इसके अलावा जो लोग वो तोड़ते हैं ना फल और फूल, वो लोग भी चाहिए, पैकिंग वाले लोग भी चाहिए, मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ के माहिर भी चाहिए, आबी वसाइल के मैनेजर चाहिए। इसके अलावा बहुत और शोबे हैं, ज़रूरी तोसी अफसर हैं, देहातों में ज़राअत की तरबियत देने वाले लोग हैं, और गैर सरकारी इदारों में यानी कि NGOs में फील्ड ऑफिसर भी चाहिए। तो यही वो मामलात हैं, या यही वही हायरार्की है, या यही वही चेन है जिन लोगों को जॉब्स ऑफर हो सकती हैं। अब ये जो हमारा प्रोग्राम है एग्री फोर्स ग्लोबल, ये टारगेट कहाँ करेगा इन तमाम लोगों को लेकर के, टारगेट कहाँ करेगा? अब इसमें स्किल्ड वर्कर भी हैं, अनस्किल्ड वर्कर भी हैं, तालीमी याफ्ता भी हैं, गैर तालीमी याफ्ता भी हैं, ज़बान की कोई कैद नहीं है, तमाम मसाइल नहीं है, कोई और मसला नहीं है। अब जो इसमें हम कनाडा को टारगेट करेंगे, कनाडा के अंदर ये प्रोग्राम होगा टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम का, जो कि वर्क वीज़ा होगा, और इसमें हर साल हज़ारों वर्कर खेतों में और ग्रीन हाउस में और जानवरों के फार्म पर काम के लिए जाते हैं, जिसमें ज़्यादातर लोग फिलिपीन, इंडिया, पाकिस्तान, मैक्सिको से आते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का एक जो सेक्टर है वो कनाडा होगा, आपके दिमाग में होना चाहिए। इसके अलावा अमेरिका में जो अप्लाई होगा ये H2A वीज़ा होगा, H2A, जिसके तहत अगेन इसमें तमाम दुनिया से लोगों को बुलाया जाता है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। इसके अलावा तीसरे नंबर पे होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में AG वीज़ा के तहत ही आप जाएंगे अगर आपको ऑस्ट्रेलिया बुलाता है, और इसमें भी तमाम वही हैं कि ज़रूरी शोबे में हैं, मजदूर चाहिए, अनस्किल्ड लोग चाहिए, और फल चुनने वाले, तोड़ने वाले, पैक करने वाले लोग चाहिए, पैकिंग हाउस वर्कर वगैरह तमाम इसमें शामिल है। न्यूजीलैंड शामिल कर रहे हैं नंबर 4 के ऊपर, इसमें रिकॉग्नाइज्ड सीजनल एम्प्लॉयर RSE, आप जानते हैं इसको, मैं पहले शेयर कर चुका हूं, उसके तहत हम करेंगे। और इसमें ज़्यादातर अंगूर की काश्त जो होती है उसको शामिल किया जाएगा।
इसके बाद स्पेन को शामिल करेंगे, जिसमें जैतून, अंगूर और सब्जियों की काश्त के शोबे में बहुत से वर्कर हमें चाहिए होंगे। और इसके अलावा इटली में चाहिए होंगे। इटली में बहुत काम है, आप जानते हैं कि जो वीज़ाज नॉर्मली लोगों को मिल रहा होता है, हम इसमें इटली को भी कवर करेंगे। और जो लोग चाहेंगे वो तो फ्रांस को भी हम इसमें कवर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्रांस में भी इस हवाले से अंगूर और दीगर मौसमी फसलों की कटाई के लिए सीजनल वर्कर की ज़रूरत होती है। ये एक छोटे टाइम पीरियड का वीज़ा होता है, लेकिन बहरहाल हमने इसे शामिल किया है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि फ्रांस, इटली, स्पेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और कनाडा को इसमें शामिल किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये मैंने क्लियर कर दिया कि कौन लोग शामिल हैं और कहाँ अप्लाई करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैं जो है आप लोगों को बता दूं कि एग्री फोर्स ग्लोबल जो है वो आप लोगों के लिए हमारी तरफ से जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, उसमें आपका जो प्रोफाइल है वो क्रिएशन भी शामिल है। इसके अलावा उसके अंदर आपकी जो आपने उसमें अप्लाई करना है वो प्रोसेस भी हमारे ही शामिल होगा। इन तमाम जगहों पर अप्लाई करना भी हमारे काम है। इसके अलावा जो उसकी आफ्टर अप्लाई करने के बाद जो करस्पॉन्डेंस शुरू होगी इन इंग्लिश, इन स्पेनिश, इन वटेवर लैंग्वेज जो उनको ख्वाहिश होगी, वी विल रिप्लाई देम। और जो डॉक्यूमेंट भी जहाँ पर भी हमारे लॉक हो जाएंगे, जिसके भी फॉर एग्जांपल अगर किसी के स्पेन में हो रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उसको स्पेनिश में और इंग्लिश में करना वो भी हमारे काम होगा। और आपकी जो प्रोसेसिंग होती है, वीज़ा प्रोसेसिंग, प्रोटेक्टर, मेडिकल, बिकॉज हम लोग जो है ना आप जानते हैं कि हम लोग ओवरसीज कंसल्टेंट हैं। तो हम लोग सिर्फ ट्रैवल एजेंट नहीं हैं, या हम यूट्यूबर नहीं हैं, या हम व्यूज़ के लिए नहीं कर रहे होते। आपको मैंने इन्फॉर्म किया हुआ है कि वी आर अ सीरियस पीपल फॉर ओवरसीज कंसल्टेंसी हम काम करते हैं। ये काम हमारा रेगुलर है, लोगों को बाहर भेजना हमारा काम है, हमारा लाइसेंस है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इंशाल्लाह उसी प्रोग्राम के तहत हम करेंगे। जो अनाउंसमेंट्स करनी है वो आपके सामने रख दूं, वो ये है, 3 अनाउंसमेंट्स हैं, बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप इसमें से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उठा लीजिएगा। नंबर 1, 31 मई तक, ठीक है, 15% डिस्काउंट अवेलेबल है। और ये मैंने आपको मुख्तलिफ पोस्ट के जरिए बताया, लेकिन अब बता रहा हूँ क्योंकि 19 दिन हो चुके हैं और लोग इसको अवेल कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में रहना चाहिए ये, ठीक है, कि आपने बताया ही नहीं था। तो मैं वीडियो में बता रहा हूँ कि आप 15% डिस्काउंट अपना अवेल किया करें, बोला करें ऑफिस को कि जी मेरा 31 मई तक 15% डिस्काउंट है। डिस्काउंट मत छोड़िए अपना, जो आपका बनता है आपका बनेगा। एग्री फोर्स ग्लोबल के ऊपर भी 15% डिस्काउंट एप्लीकेबल है, तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं इतला कर दूं कि जो लोग मुझे कह रहे थे एयर टिटिंग कोर्स का और होटल मैनेजमेंट कोर्स का, तो वो मैंने अभी ये वीडियो क्लोज करनी है, मैंने अभी इसको बंद करना है रिकॉर्डिंग को, और मैंने सीधा क्लास में जाना है। बिकॉज मेरे पास जो टाइम हो रहा है वो क्लास का टाइम है। अगर 15 मिनट रह गए मेरे पास जेन्युइनली, ठीक है ना। तो आप लोगों में से जिसने भी इन क्लासेस में आना है, इन एयर टिटिंग में आना है या होटल मैनेजमेंट में आना है, ये जो करंट सेशन चल रहा है, अभी इंट्रोडक्शन चल रही है, फौरन आ जाएं, फौरन से पहले आ जाएं, ताकि आपके पास एग्रीकल्चर का आपके पास टिकटिंग का सर्टिफिकेट आ जाए, आपके पास होटल मैनेजमेंट का आ जाए, कोई एक आ जाए बेशक। और जो लोग भी लाहौर के अंदर लाइव काउंसलिंग करना चाह रहे हैं, मुझे अपनी ऑफिशियल काम के हवाले से लाहौर आना है, फिज़िकल मुझे आना है, मैं वहाँ पर अवेलेबल हूँगा। आप जानते हैं कि जब मैं कराची में अवेलेबल होता हूँ तो मैं कराची को सिर्फ एड्रेस करता हूँ, जब मैं इस्लामाबाद में होता हूँ मैं इस्लामाबाद को एड्रेस करता हूँ, और जब मैं लाहौर में होता हूँ तो मैं लाहौर को एड्रेस करता हूँ। तकरीबन 1 महीने के बाद मैं इंशाअल्लाह, अल्लाह की ज़िंदगी रही और सेहत रही, तो मैं लाहौर में होऊंगा। आप तमाम लोगों को इतला है कि आप लोग अगर फिज़िकल मिलना चाहते हैं, इस हवाले से डिस्कस करना चाहते हैं किसी प्रोग्राम के हवाले से, या आपको असेसमेंट दरकार है, आप कंफ्यूज हैं, या आप फैसला कर चुके हैं लेकिन आप चाहते हैं कि इस बात कर ली जाए, या कोई भी मामला है, तो भाई मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। अच्छा, मेरा टूर शॉर्ट होगा, मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दूँ, मेरे पास सिर्फ 2 दिन होंगे। तो जिन लोगों से मैंने मुलाकात करनी है, या मैंने मिलना है, या फॉलोअप मीटिंग्स करनी है, उन लोगों को मैं बाद में मिलूंगा। ये टूर उनके लिए नहीं होगा। ये मेरा सिर्फ 2 दिन का टूर है, और 2 दिन के अंदर मैंने सिर्फ उनसे मिलना है जिन लोगों के काउंसलिंग सेशंस एडवांस बुक होंगे, और वो भी लिमिटेड। तो जो अप्लाई कर लेगा, बुक कर लेगा, वो 1 महीने का वेट नहीं करे, क्योंकि इसको हम क्लोज कर देंगे। तो फौरन रब्ता करें ऑफिस से और फौरन बुकिंग करवाएं, ताकि आप लोगों का मुझसे मिलना और काउंसलिंग करना, सेशन बुक आपको कन्फर्म हो जाए। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि हम लिमिटेड लोगों को ही, तकरीबन मैक्सिमम अगर बहुत हद हुई तो 10 लोगों से हम
2 दिन में मिल लें, इससे ज़्यादा ना मिलें, क्योंकि वहाँ पर ऑफिशियल, मैंने कहा ऑफिशियल मामलात हैं हमारे। आपको पता है कि ये ओवरसीज़ कंसल्टेंसी के अंदर हम लोगों ने ये तमाम काम करने होते हैं, सऊदी अरब में, दुबई में, कतर, ओमान, बहरीन में, पाकिस्तान में, फिर इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, डिफरेंट हमारे मामला चल रहे होते हैं। तो उसमें अब 1 महीने के बाद इंशाल्लाह लाहौर की बारी है, तो लाहौर वाले अलर्ट हो जाएं। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।